निकाली। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने एमपी को दिखाए काले झंडे। विरोध किसान बिल को लेकर जहां देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं आज नजफगढ़ देहात में पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली निकाली और परवेश साहिब सिंह वर्मा ने किसानों की एक सभा को भी संबोधित किया। तो कोई प्राइवेट व्यापारी ज्यादा दाम दे तो उससे लो, अगर एमएसपी में ज्यादा दाम मिलेगा तो आप एमएसपी की योजना का लाभ उठा सकते हो। यहाँ के नजफगढ़ के किसान यहाँ की नजफगढ़ मंडी में जाने की बजाय हरियाणा की मंडी में जाकर अपनी फसल बेचते हैं, क्योंकि वहां पर एमएसपी की योजना है। क्योंकि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में किसानों का दर्जा खत्म कर रखा है। दिल्ली की सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोई किसान नहीं है, कोई खेती नहीं है। मगर जब देश में किसान सम्मान निधि शुरू हुई तो जैसे देश के किसानों को 6,000 रुपया खाते में डाला गया, वैसे दिल्ली के भी 14,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया डाला। भारत सरकार तो मानती है कि दिल्ली में किसान है, मगर दिल्ली सरकार मानती है कि दिल्ली में किसान नहीं है। ये जो बिल आया है ये 100% ये किसान के हित का बिल है। गोपाल नगर से पार्षद अंतिम सूरज गहलोत के पति सूरज गहलोत ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को हाथ जोड़कर मनाने की कोशिश भी की। ट्रैक्टर रैली का विरोध कर रहे किसान यूनियन के पदाधिकारियों से हमारे चैनल बदलाव की ओर ने जब सवाल पूछे तो क्या कहा किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने, बदलाव की एक रिपोर्ट। अपना नाम बता दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह डागर, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष। आज काले झंडे दिखाएं, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, रावतपुर मोड़ पर जो भारतीय किसान यूनियन का जो कार्यालय है वहीं हम थे। यहाँ से जो एक ट्रैक्टर ठेली का एक निकाला है, जो 10 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश में भाजपा एक प्रचार करने पर लगी है। जब गलत सा है तो उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। ये तो लोगों को वही करने वाले, वही सुनने वाले, वही बीजेपी वाले। आज जो यहाँ से निकाला, हमारे एमपी साहब थे, हमारी पार्षद थी, नजफगढ़ पूरा जोन विधानसभा थी हमारी नजफगढ़ की, उसमें सारे ट्रैक्टर एमसीडी के ट्रैक्टर थे, वे थे या किसानों से पैसे दे के लिए आए हुए थे। हम तो इसका विरोध करते हैं, भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है, इसको वापस ले, और हम मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था? आप लोग जब तैयार थे और आप झंडा दिखाने वाले थे तो कौन कौन से बीजेपी के नेता ने आकर के समझाने की कोशिश की या आपको मनाने की कोशिश की? देखो, कई लोग आए जो काला झंडे ना दिखाओ के प्रति बात उन्होंने रखी, लेकिन हमारा एक मन बना हुआ था। हम तो भारतीय किसान 15 दिन से जो लगी हुई है इसका भरजोर विरोध करते हैं। टकेत साहब का जो आदेश है, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है, भरजोर विरोध करेंगे। इसमें जैसे भी आगे कोई निर्णय होगा और तो पूरी दिल्ली प्रदेश ट्रैक्टर लेके और निकलने का काम करेंगे, दिल्ली में भरने का काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। ठीक है। एमएसपी जो रेट है, जो मंडी के अंदर बिको या बाहर बिको, कहीं भी बिको, उससे कम नहीं है। तो अब क्या लग रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन से कुछ होगा किसानों के लिए? इस प्रदर्शन 2 स्टेट तो हमारा हरियाणा और पंजाब, अब दिल्ली में भी शुरू है, यूपी में शुरू हो गया, कर्नाटक में शुरू हो गया। इसको हम लागू करवा के मानेंगे। इन काले झंडों का मतलब क्या था? काले झंडे का मतलब उसका विरोध करना था और एमपी को दिखाएंगे। आज की जो ये रैली की गई थी, किसान रैली, क्या इसके अंदर किसान मौजूद थे? इसमें एक भी तो किसान नहीं था। सारे ट्रैक्टर हरियाणा से, लोकसर गाँव से, सीधी परमोए गाँव से, लोकसर से एक भी ट्रैक्टर आ रहा है। क्या हम इसको किसान रैली कह सकते हैं? नहीं, ये किसान रैली थी नहीं। ये तो सारे कॉर्पोरेशन के हमारे 4 काउंसलर हैं, 4 काउंसलर जो भी काम है, जो भी ड्यूटी में कॉर्पोरेशन है, सब उनकी ड्यूटी लगा कर जाएगा। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो संदीप भाई आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं, मोदी साहब ये किसानों को देखो और इस अध्यादेश को जो कुछ कमियां हैं उनको पूरा करो, और नहीं तो हम ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे।
लोगों के पदाधिकारी हैं वो उनके साथ थे। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बिल का विरोध कर रहे हैं। जो बिल में जो त्रुटियां हैं उनको हम समझाने का काम कर रहे हैं कि जो उसमें जो त्रुटियां हैं, जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दोबारा सुने, किसानों से दोबारा सुने। ऐसे ट्रैक्टर रैली निकाल के कुछ भी नहीं होगा। किसानों से रूबरू हों, किसानों से पूछें उसमें क्या कमियां हैं, वो समझाएं, जिससे कि किसान भी संतुष्ट हो और जो सरकार है वो भी संतुष्ट हो। इसमें ऐसे निकालने से कुछ नहीं होता। इसमें तो बिल तो हो गया पास, उसका क्या है, उसमें ट्रैक्टर निकालने से कोई धन्यवाद करने से थोड़ी होता है। आप किसानों के साथ बैठें, उनसे विचार विमर्श करिए, जो क्योंकि जो त्रुटियां हैं, जैसे 3 अध्यादेश हैं। पहला अध्यादेश है आवश्यक वस्तुओं का भंडारण। ठीक है, काफ़ी है। हाँ, वो अध्यादेश की जी क्या नाम है आपका? मुकेश खरब, मुकेश किसान यूनियन सचिव। मुकेश जी, जो आज रैली हुई ये क्या किसान के जख्म पर एक नमक का काम करेगी क्या? नहीं, हमारे संगठन का जो करते हुए है वो हमने पूरा किया है। नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध में है और हमने जो है ना MSP की डिमांड है, पूरे देश के किसान की डिमांड है। ये एक ऐसा बिल है जो कोई भी किसान संगठन, कोई भी उससे बगैर पूछे बिल पास किया, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्या इस रैली में किसान थे? नहीं, इसमें किसानों की मात्रा बहुत कम थी, सब अपनी पार्टी का एजेंडा और किसान आपसे मांग क्या रहा है? अपने जो उसने चीज़ उगाई है उसका उचित वाजिब दाम ही तो मांग रहा है, कोई भीख थोड़ी है। सिर्फ किसान एक चीज़ उसमें MSP ऐड करना चाहता है। किसानों के साथ समस्या ही बहुत सारी है, लेकिन आप उसकी समस्याओं को और क्यों बढ़ा रहे हैं? आप उनके साथ बैठिए, सारे वर्गों को साथ बिठाइए और इस बिल पे दोबारा चर्चा कीजिए और इसमें संशोधन कीजिए। अच्छा, तो एक सवाल है मेरा। मान लो जैसे आज बीजेपी के जितने स्थानीय नेता थे वो लोग थे, कभी किसान बीजेपी के स्थानीय नेताओं से क्यों नहीं मिल रही है कि आप लोग दबाव बनाए अपने पार्टी पे? क्योंकि वो वोट मांगे से आपके लिए आएंगे ना। आप लोग दबाव बनाए अपनी पार्टी पे कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से हमारा काफ़ी बार मेलजोल हुआ है कि उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी का जो पावर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है वो मोदी जी है। ऊपर से नीचे की ओर पावर जाती है, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती। ग्राउंड की रिपोर्ट ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं इस बारे में। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू।